तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे हम डेली मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमिक न्यूज का। मॉर्निंग में हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसको फिर यहाँ पर इजी लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं। सिंपल सा है। तो आज है डेट 23 जुलाई और संडे है। मैंने ये बहुत बार बता रखा कि संडे के जो इकोनॉमिक टाइम्स आता है ना, उसमें न्यूज इकोनॉमिक की न्यूज बहुत कम आती है और एक्स्ट्रा ज्यादा फालतू की आती है। आप सब लोगों ने भी अब तक न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। तो इकोनॉमिक टाइम्स में तो ऐसी कोई खास बात आज मुझे लगी नहीं कि उसको यहाँ पर डिस्कस किया जा सके, लेकिन फिर भी मैं ऐसा ही रैंडमली सर्च कर रहा था तो मुझे एक न्यूज मिली। हालांकि न्यूज कल या परसों की है, लेकिन हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बेसिकली जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे ना, श्रीलंका के प्रेसिडेंट इंडिया की विजिट पे आए थे। आप कई लोगों को ध्यान होगा, श्रीलंका के कई सारे एग्रीमेंट हुए थे, कई लोगों ने इस पर चैनल पर डिस्कस किया। वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, हम तो उसका क्या करेंगे, इकोनॉमिक एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो श्रीलंकन जो प्रेसिडेंट विक्रम रानिल सिंघले है, विक्रम रानिल सिंघले, जो पहले प्राइम मिनिस्टर भी हुआ करते थे एक जमाने में, वो इंडिया की विजिट पे आए थे दोस्तों। और यहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ है यूपीआई को लेके, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आप सब लोगों ने यूपीआई का नाम सुना होगा, हम सब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जितने भी पे लग रहे हैं पीछे, वो सब बेसिकली यूपीआई टेक्नोलॉजी बेस्ड है। चाहे वो फोन पे हो, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे वो अमेजन पे हो, चाहे और कोई हो, ये सब क्या यूपीआई टेक्नोलॉजी भी बेस्ड है। आज की डेट में हम जो मोबाइल निकाल के तुरंत स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं, किसी का मोबाइल नंबर डाला तुरंत पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो इस यूपीआई को दोस्तों जो एग्रीमेंट हुआ है, बेसिकली इंडिया और श्रीलंका के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है इनकी विजिट पर। जो विक्रम रानिल सिंघले है, ये इंडिया की विजिट पर आए थे। तो एक एग्रीमेंट हुआ कि अब जो इंडिया का यूपीआई सिस्टम है वो क्या होगा, वो श्रीलंका में भी काम करना प्रारंभ करेगा। मतलब श्रीलंका में भी इसको यूज किया जा सकता है। आप सब लोगों को पता होना चाहिए, यूपीआई का आज की डेट में पूरी दुनिया में नाम है दोस्तों। बहुत कम चीजें ऐसी है, बहुत कम टेक्नोलॉजी हुई या फिर कोई चीज हुई जो इंडिया की ऐसी है जो पूरी दुनिया में जिसकी दाग है। लेकिन दोस्तों, यूनिफाइड जो पेमेंट इंटरफेस है, ये पूरी दुनिया में इसका नाम है। इतना अच्छा, इतना स्मूथ पेमेंट सिस्टम कहीं नहीं दुनिया में। आपको लोगों को लगता है यूरोप तो इतना आगे टेक्नोलॉजी में, नहीं है दोस्तों। यूरोप में ऐसा सिस्टम नहीं है, जापान में नहीं है, जापान इतना आगे है, साउथ कोरिया इतना आगे है, यूएस है, वहां भी इतना इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम नहीं होता। वहां भी जर्मनी में भी अगर आप पेमेंट करोगे टाइम लगता है, लेकिन यूपीआई हमारा ऐसा बेसिक सिस्टम है, हैंड टू हैंड रियल टाइम पेमेंट होता है। रियल टाइम पेमेंट होता है। आप सबने फोन पे इस्तेमाल किया होगा, सबने देखा है। तो इसमें कोई मुझे बताने की कोई बात नहीं कि ये इतना तेज काम करता है। गूगल पे हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब बेसिकली एक टेक्नोलॉजी यूपीआई उस पर काम करते हैं। तो अब ये क्या करेगा, श्रीलंका में काम करना प्रारंभ करेगा। तो यूपीआई की इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो इंडिया इसका लाभ उठाना चाहता है, उसको पूरी दुनिया में पॉपुलर करना चाहता है। तो कई सारे देशों में तो ये पहले से काम कर रहा है। अगर अभी आपने लेटेस्ट न्यूज पढ़ी होगी, जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर फ्रांस गए थे तो वहां भी एग्रीमेंट हुआ था कि अब फ्रांस में यूपीआई काम करेगा। आप आराम से एफिल टावर घूमो और अपने मोबाइल से पेमेंट कर दो यूपीआई से। इसके पहले है ना, सिंगापुर में एग्रीमेंट हो चुका। सिंगापुर से अगर इंडिया में पैसा भेजना है तो यूपीआई के माध्यम से आप इंस्टेंटली विद इन 1 सेकंड पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। और कई देश थे, जैसे नेपाल था, भूटान और कई देशों ने यूपीआई को एक्सेप्ट किया है दोस्तों। तो थोड़ा सा इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूज देखें, जो एग्रीमेंट साइंड फॉर यूपीआई एक्सेप्टेड साइंड बाय इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका ने एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे क्या होगा, श्रीलंका में यूपीआई एक्सेप्ट होगा। अब आप देख सकते हैं, ये जो खड़े हैं ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट है, रानिल विक्रम सिंघे साहब, रानिल विक्रम सिंघे। तो हम बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। ये बेसिकली जो यूपीआई सिस्टम है, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा एनपीसीआई का, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये बनाया गया है। ये सब देख सकते हैं जितने भी पे है, भीम तो गवर्नमेंट है, भीम भी यूपीआई सिस्टम है, लेकिन ये गवर्नमेंट खुद का है एनपीसीआई का। ये बाकी सब तो आपने प्राइवेट कंपनियों का, पेटीएम का हो सकता है, फोन पे का हो सकता है, अमेजन पे हो सकता है। तो न्यूज हमने देख ली थी। श्रीलंकन प्रेसिडेंट रानिल विक्रम सिंघे इंडिया की विजिट पर आए, क्या किया, एग्रीमेंट साइन किया। यूपीआई क्या टेक्नोलॉजी, बेसिकली यूपीआई देखो रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, हैंड टू हैंड होगा, डेट का टाइम ही नहीं है, मतलब डिले का काम ही नहीं है, हैंड टू हैंड करो करते हैं ना। इसमें बेसिकली टेक्नोलॉजी में आप सब लोगों ने देखा मोबाइल नंबर का इंपोर्टेंट होता है। आप जब फोन पे डाउनलोड करते हो तो आप उसमें मोबाइल नंबर डालते हो, वो मोबाइल नंबर से क्या होता है, जितने भी अकाउंट लिंक्ड है वो सब वहां पे आ जाते हैं। उनमें से एक अकाउंट, आप जिस अकाउंट से पेमेंट करना चाहते हो वो अकाउंट सेलेक्ट कर लो और आपका फोन पे आईडी बन जाएगी, बस फिर आराम से पेमेंट करो। तो ये एक मोबाइल नंबर के आधार पर आपको कुछ नहीं चाहिए, न किसी का अकाउंट नंबर चाहिए, ना आईएफएससी कोड चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। किसी का दोस्त का मोबाइल नंबर, तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या ये है, बस तुरंत पेमेंट कर दो उस मोबाइल नंबर को, उसके अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा। कितने मजेदार चीज है।
इसको डेवलपमेंट किया था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक संस्था है जिसको बैंकों ने, प्राइवेट बैंक वगैरह ने सबने मिलकर बनाया था ताकि ये पेमेंट की जो सिस्टम है ना उनको डेवलप कर सके। एनपीसीआई बेसिकली एक सेक्शन 8 कंपनी है, मैं थोड़ा आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा। फिर यूपीआई के लिए आप देख लीजिए डेवलप बाय एनपीसीआई, इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है और ज्यादा पुराना नहीं है। आज की डेट में अगर आप लोग देखते होंगे कि इतना इस्तेमाल हो रहा है यूपीआई का, तो आप लोगों को लगता होगा ये ओल्ड नहीं है। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, मात्र कितना 7 ईयर ओल्ड है, ओनली 7 ईयर ओल्ड है। इसके बाद से कई सारे वर्जन आए, यूपीआई 1 2 3 पे, तो फिर इसका यूपीआई को आगे बढ़ाया, यूपीआई 1 2 3 पे आया। 1 2 3 पे क्या है बेसिकली, अभी आपको पता है यूपीआई को इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, स्मार्टफोन पे ऐप के माध्यम से। हमारे पास स्मार्टफोन हो और उस पर ऐप डाउनलोड करते हैं तब हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, बेसिक फोन है, तो ऐसे लोग कैसे फोन पे, कैसे इसका यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आरबीआई ने एक फैसिलिटी दी है यूपीआई 1 2 3 पे के माध्यम से, जो बेसिक फीचर फोन वाले हैं ना, बेसिक फीचर फोन वाले भी यूपीआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो अभी इसको इतना डिटेल में डिस्कस करने का यहाँ पे टाइम नहीं है। एक फिर इसका वो एक और सिस्टम आया यूपीआई लाइट, ये तो मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है, वीडियो बना रखा है। यूपीआई लाइट बेसिकली, अब देखो स्मार्टफोन है आपके पास, उसमें ऐप होनी चाहिए, साथ में इंटरनेट होना चाहिए, तब जाके आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। बिना इंटरनेट के आप यूपीआई में पेमेंट नहीं कर सकते। लेकिन कई सारे ऐसे दुर्गम एरिया होते हैं, पहाड़ एरिया, हिल एरिया, डेजर्ट एरिया, वहां पर कई बार इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती। तो ये यूपीआई लाइट का सिस्टम है बेसिकली विदाउट इंटरनेट कनेक्शन भी आप क्या कर सकते हो, यूपीआई लाइट की मदद से पेमेंट कर सकते हो। हमारे सबके मोबाइल में आ चुका, आप देखना फोन पे पर अगर आप ओपन करोगे तो उसमें लाइट का भी ऑप्शन आता है। इसमें लगभग 2000 रुपए एक बार में आपका वो होगा, एक बार आप इसमें अकाउंट से ट्रांसफर कर लो, फिर अब आप बिना उसके क्या कर सकते हो, बिना इंटरनेट के पेमेंट कर सकते हो। तो ये मोटा मोटी बातें थी, ये कोई खास बात नहीं है। फ्रांस के साथ एग्रीमेंट हो चुका, सिंगापुर के साथ एग्रीमेंट हो चुका, और भी कई देश इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। कई सारे ऐप है, भीम, ये तो गवर्नमेंट की है, एनपीसीआई ने खुद ने बनाया था। फोन पे आप लोग जानते हो, गूगल पे, अमेजन का गूगल पे उसका है, फोन पे फ्लिपकार्ट का है, ये सब ने अपने अपने ऐप बना रखी है, इसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। एनपीसीआई के बारे में मैंने बताया था तो वो दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। देखो भारत के पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया था, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ये एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया था। इस एक्ट में सारी पावर जितनी भी पेमेंट से संबंधित है, एक जगह से दूसरे का पैसे का ट्रांसफर होता है उसको पेमेंट कहते हैं, जैसे आरटीजीएस, नेफ्ट, दुनिया भर की चीजें हैं, तो उस सबका पावर किसको दी गई थी, आरबीआई को दी गई थी। पर आरबीआई के पास पहले से इतना काम है कि आरबीआई ने सोचा कि एक अलग से काम करो, एनपीसीआई करके संस्था बना दो और सारा पावर किसको दे दो, इसको दे दो। तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, प्लस जितने बैंक है, इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसमें लगभग 200 से ज्यादा बैंक शामिल है, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, ये एनपीसीआई की अलग से कंपनी की स्थापना कर दी। और जो आरबीआई को पावर थी ना पेमेंट सिस्टम डेवलपमेंट के लिए, वो पावर कहां कर दी, एनपीसीआई को कर दी। तो एनपीसीआई ने कई अच्छे काम किए। आपने सुना होगा रुपए कार्ड, आजकल देखो, पहले पुराने जमाने में वीजा आता था, मास्टर कार्ड लिखा होता था एटीएम कार्ड पे, आज की डेट में रुपए आता है। ये रुपए कार्ड भी इसने एनपीसीआई ने डेवलप किया। ये यूपीआई सिस्टम भी इसने डेवलप किया। एक चेक क्लियरिंग के लिए काम आता है सीटीएस, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम, वो भी इसने डेवलप किया। एक आता है नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, नाच करके आता है, ये बेसिकली बल्क लेवल का पेमेंट करने के काम आता है, वो इसने डेवलपमेंट किया। एक बीबीपीएस आता है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जितने भी बिल हम पेमेंट करते हैं ना, कई सारे बिल होते हैं, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल या इंटरनेट का बिल, ये सब बिल पेमेंट करने के लिए एक सिस्टम बना रखा है जो हर महीने ऑटोमेटिकली बिल पेमेंट कर देता है। ऐसा कई सारे इसने सिस्टम डेवलपमेंट किए। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर सबको पता है मुंबई में होना चाहिए, और ये बेसिकली एक सेक्शन 8 कंपनी है। देखो कंपनी एक्ट होता है 2013 का। इस कंपनी एक्ट में कई सारी कंपनियां हैं, एक सिंगल पर्सन भी कंपनी है, जो जनरल कंपनी हम सुनते हैं वो सब है ही होती है, लेकिन एक सेक्शन 8 कंपनी अलग से होती है। एक सेक्शन 8 कंपनी दोस्तों वो होती है जो विदाउट बेनिफिट के लिए काम करती है, नॉट फॉर प्रॉफिट होती है। मतलब ये एक ऐसी कंपनियां जो लाभ के लिए काम नहीं करती, ऐसी कंपनी को आप सेक्शन 8 में रजिस्टर करा सकते हो, तो इसके फिर कई सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो बेसिकली ये तो आरबीआई ने बनाई है एनपीसीआई, उसको कोई लाभ नहीं कमाना, इसलिए इसको सेक्शन 8 कंपनी में के रूप में रजिस्टर्ड करा गया है। एक और सेक्शन 8 कंपनी भारत सरकार के, अगर आपको ध्यान हो तो जीएसटी नेटवर्क। ये जीएसटी नेटवर्क को बेसिकली क्या किया गया, जीएसटी में काम आता है, वो भी एक क्या सेक्शन 8 कंपनी है।
सेक्शन 8 कंपनी का सिंपल सा मतलब है नॉट फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे। तो ये पूरा इसका इशू था, ऐसा कोई खास बात नहीं थी। आरबीआई इंडियन बैंक एसोसिएशन 2008 मुंबई में है, इसने कई सारी चीजें बनाई, यूपीआई बनाया, रुपये बनाया, भीम बनाया, सीटीएस, बीबीपीएस, एईपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो दोस्तों आज का इतना ही मुद्दा है, कल हम और न्यूज के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।